हेलो एवरीवन, मैं हूं अनमोल सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ऑपरेटर, ऑपरेंड और हम लोगों ने उन पर कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वे स्टेटमेंट होती हैं, जैसे कि हम बात करें, आपको जैसे बोल दिया जाए कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो अगर आपकी 75% अटेंडेंस कंप्लीट है तो आप को अंदर जाने दिया जाएगा, अगर नहीं कंप्लीट है तो नहीं जाने दिया जाएगा। अब ऐसे ही हम अगर तुमसे पूछें कि बारिश हो रही है, क्या आप छाता लेके जाओगे, तो आप जवाब दोगे हाँ या ना। तो अगर हाँ ना में जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब है कि वो आप एक कंट्रोल मतलब एक कंट्रोल ले रहे हो, एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि हाँ ना में जवाब दे रहे हो। इसी को हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अगर हम ज़्यादा इसे समझे एग्जाम्पल से, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी की गेट पे गए और वहां पे गार्ड खड़े होते हैं, आप लोगों को पता है कि गार्ड चेक करते हैं कि पहले आईडी कार्ड, अगर आईडी कार्ड है तो आपको अंदर जाने देंगे, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वैसे ही अगर देखो आईडी कार्ड है तो गेट खुलेगा, ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ऐसे कंडीशन फॉल्स, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो गेट नहीं खुलेगा, फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की एक डिफिनीशन समझे तो यही हम कह सकते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम का कौन सा स्टेटमेंट कब और किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बहुत से प्रकार के होते हैं, इफ इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स लेडर, स्विच केस एंड नेस्टेड इफ। चलो हम इनको एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल से। शुरू करते हैं। इफ स्टेटमेंट लाइक एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट वे स्टेटमेंट होते हैं जब कोई कंडीशन ट्रू हो, उसे एग्जीक्यूट कर दे बस। अब जैसे हम समझते हैं सिंटेक्स इसका। हम यहाँ पे इफ लिखेंगे, कंडीशन देंगे, अगर जैसे एज 18 से ज़्यादा है तो हम वोट दे सकते हैं, अगर एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो वोट नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ही समझे, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंट ए 10 है, अगर ए इक्वल टू 5 तब प्रिंट एस, वरना प्रिंट कुछ भी नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट प्रैक्टिस, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, चेक करते हैं कि इवन है, ऑड है, या चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड। चलो चेक करते हैं। अब बनाते हैं हम लोग एक क्लास। हम कंडीशन नाम से एक क्लास बनाते हैं। क्लास बन गई। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने यहाँ पब्लिक लगाया है तो अभी आप इतना समझो कि पब्लिक लगा दिया तो आप फाइल का नेम वही रखोगे जो आपकी क्लास का नेम है। और पब्लिक का क्या यूज है, ये एक एक्स मॉडिफायर है, हम इसे बहुत ही डिटेल में आगे समझेंगे, बट अभी आप इतना जानिए कि पब्लिक अगर हम लगा देते हैं तब फिर वो जो हमने क्लास बनाई है उसी के नाम से फाइल सेव करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोगों ने कंडीशन नाम की क्लास बनाई। अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशलाइज करते हैं वैल्यू ए इक्वल टू 20। अब हम लोग चेक करेंगे कि 20 इवन है या ऑड है। इफ कंडीशन देते हैं ए मॉडुलस। अब जब हम लोगों ने आपको ऑपरेटर पढ़ाया था तो ऑपरेटर बताया था कि ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर आउटपुट में देता है। जैसे हम ए मॉडुलस 20, ए की वैल्यू क्या है 20, और मॉडुलस यूज करते हैं और हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू
जीरो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज इवन। अब देखो, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये नंबर इज इवन होगा, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हम लोग रन करा के देखते हैं। देखा, नंबर इज इवन मतलब कि नंबर ट्रू है, मतलब हम लोगों ने जो कंडीशन दी उसे वो ट्रू कंडीशन थी, तो उसने चेक किया कि क्या मतलब ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू थी तो कंडीशन को आगे एग्जीक्यूट किया। तो समझ रहे हो कि इफ इस प्रकार से वर्क करता है। अब हम समझते हैं। अब ऐसे ही दो क्वेश्चन हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि प्रैक्टिस किया या नहीं किया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमें बताना, फिर हम इनका और प्रोग्राम मतलब और लेक्चर बनाएंगे, उसमें डिटेल से इन सब प्रैक्टिस सेट को करेंगे। आगे हम लोग जहाँ तक बनाएंगे केवल इसमें हम केवल प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, आगे मतलब लूप पढ़ेंगे। एंड अगर हम लोग फंक्शन तक जब तक जाएंगे तब तक एक प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे, उसमें हम सारे जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर करेंगे। आप समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है कि कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर हमने इफ में कंडीशन दी ट्रू हुई तो उसके अंदर जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा। फिर इल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इल्स वाला, इल्स के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, बट इल्स में कंडीशन नहीं देते हम लोग हैं। इल्स वो ऑटोमेटिक वर्क करता है, इफ में कंडीशन देंगे और इल्स वर्क करेगा। यही होता है, मतलब कहते हैं कि एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ ट्रू अदरवाइज अनदर। मतलब ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर का कोड ट्रू होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ए बराबर 4 है तो ए बराबर 2 से डिवाइड इक्वल टू हो गया तो इवन प्रिंट हुआ, अगर इल्स तो ऑड प्रिंट हुआ। अभी हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने समझा था कि इवन ऑड कैसे होता है, हम लोगों ने अभी केवल इवन समझा था इफ कंडीशन से। अब ऐसे ही ऑड होता है, इवन ऑड दोनों चेक कर सकते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट से। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे पॉजिटिव या निगेटिव नंबर चेक करना है, इफ इल्स स्टेटमेंट प्रैक्टिस सेट। अब हम कैसे चेक कर पाएंगे पॉजिटिव निगेटिव नंबर, या पास फेल कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन देनी पड़ती हैं। अब हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग कोड को हाइड करते हैं। कोड बनाते हैं। पहले तो हम लोग इवन ऑड वाला समझेंगे अभी फिर से। इंट ए इक्वल टू 7 इफ नंबर ए मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 सिस्टम। अभी हम लोग एक और बात समझेंगे। इवन नंबर इल्स सिस्टम डॉट आउट ऑड नंबर। अब हम आप लोगों को बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ,
अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इवन नंबर प्रिंट होगा। अगर मतलब नंबर ही इवन हुआ तो फिर इवन नंबर आ जाएगा, प्रिंट होगा। अगर ऑड हुआ तो ऑड नंबर प्रिंट होगा। बताओ आउटपुट में क्या आएगा। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था। अब हम थोड़ा यह भी समझते हैं। अगर यहाँ पे तुम लोगों ने ब्लॉक बनाया तो अगर तुमने इफ के बाद ब्लॉक बनाया तो उसके अंदर हम कितनी भी स्टेट मतलब कितनी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो सभी एग्जीक्यूट होगी। बट अगर हम लोगों ने ब्लॉक नहीं बनाया तो इफ क्या करता है कि वो केवल उससे नीचे जो पहली लाइन होती है उसी को एग्जीक्यूट करता है, उसी को देखता है। बाकी लाइन हम यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दें तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, इग्नोर करता है। अगर हम उसी को ब्लॉक ऑफ कोड में लिख दें तो वो सभी लाइनों को एग्जीक्यूट करता है। चलो इसका आउटपुट देखते हैं। देखो ऑड नंबर आया क्योंकि 7 ही ऑड नंबर है। तो ऐसे हम लोगों ने समझा कि इफ इल्स क्या करता है। इफ इल्स अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू इफ वाला चलेगा, अगर फॉल्स हुई तो इल्स वाला चलेगा। तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। हम आशा करते हैं कि इफ इल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती हैं। अब ये दो जो प्रैक्टिस सेट दिया है, कृपया प्लीज आप लोग इसे फॉलो करें। हम जितना बता रहे हैं उतने में बहुत अच्छा होगा। आप प्लीज इन दोनों प्रोग्रामों को बनाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो बताइएगा। अब समझते हैं नेस्टेड इफ। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। ये क्या कहता है। अगर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट बनाया, उसी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट दे दो, फिर हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें क्या है, पहले इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन 1 लिखेंगे, फिर ब्लॉक ऑफ कोड बनाए कोड देंगे, फिर इस इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर कंडीशन दूसरी देंगे, फिर इस ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद हम अपना कोड लिखेंगे, फिर दोनों ब्रैकेट बंद करेंगे। आओ हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ बूलियन वैल्यू लेके समझाया गया कि इंट एज 20, बूलियन आईडी ट्रू, एलिजिबल। हम लोग इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फाइल के अंदर दूसरा, जैसे एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखते हैं तो उसे नेस्टेड कहते हैं। जैसे समझा, अगर हम इसे समझते हैं तो एग्जाम हॉल में एंट्री जैसे हुई आपकी, मान लो अगर ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए कहते हैं और एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी तो आपकी एंट्री होगी। तो क्या कहते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए और एग्जाम का मतलब एग्जाम में जो एडमिट कार्ड लगता है वो एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है कि एक टाइम पे दो कंडीशन चेक कर रहा है और फिर अंदर जाने दे रहा है। वैसे ही क्या करता है कि डबल कंडीशन चेक होती है, फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। अब लॉगिन वैलिडेशन, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। आप लोगों को ये प्रोग्राम घर से बनाने, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। इसे हाइड करते हैं हम। हाँ, आप अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब समझते हैं। इंट एज इक्वल 30, इंटर बूलियन आईडी इक्वल ट्रू। हम लोगों ने पढ़ा था कि बूलियन क्या होता है। बूलियन एक डाटा टाइप है, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब बनाते हैं इफ। इसके अंदर लिखते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ए बड़ा हो गया है, ग्रेटर देन 18, इफ आईडी। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं सिस्टम
एंट्री अलाउड। अब हम समझते हैं इसे। देखो, अब हमने क्या किया, इंट दिया, एज दिया। अगर एज 30 है, बूलियन आईडी ट्रू है, तो क्या करेगा, अगर वो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा एज इज ग्रेटर देन 30 18। अगर एज आपकी 18 से ज़्यादा हुई और आईडी वैलिड हुई, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्या करेगा, एंट्री अलाउड करेगा। आओ हम लोग इसे रन करा के देखते हैं। देखा, एंट्री अलाउ हो गई। तो क्या किया यहाँ पे, उसने पहले आपसे आपकी एज पूछी। अगर आपकी एज जैसे 18 से ज़्यादा हुई, तो आपको बोला, आपसे बोला कि मुझे आईडी दिखाइए, तो उसने आपको आईडी दिखाई। तो आईडी दिखाने के बाद क्या हुआ, आपकी एंट्री अलाउ हो गई। बस ऐसे ही वर्क करता है नेस्टेड इफ, बस। और अगर हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं, आप अगर उनको करते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। आप समझते हैं। इफ इल्स लैडर, इफ इल्स इफ लैडर क्या होता है कि हम कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन देते रहते हैं और वो चलती रहती हैं। जैसे चेक मल्टीपल कंडीशन वन बाय वन, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशन हम देते हैं। हम इसे कहते हैं, जब मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, तो तब इफ इल्स लैडर का यूज करते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन लाइक क्या हमें यूज करनी होती हैं, जैसे कि कंडीशन, जैसे समझ लो कि जावा कंडीशन को ऊपर से नीचे चेक करता है। जैसे ही एक कंडीशन ट्रू मिलती है, बाकी सारी कंडीशन स्टेप हो जाती हैं। वैसे मार्क्स, जैसे हम लोग के मार्क्स होते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड बनती हैं सभी के। जैसे 90 ग्रेड है तो ए आएगा, 80 ग्रेड है तो बी आएगा, 70 ग्रेड है तो सी आएगा। तो क्या करते हैं कि ग्रेड चेक करने के लिए हमें इफ लैडर का यूज करना पड़ता है। इसमें क्या सिंटेक्स इसका क्या होता है कि इफ एक कंडीशन दिया दिया आपने, कंडीशन के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हुआ। फिर अगर इल्स इफ है, उसके अंदर जो भी कंडीशन दिया वो कंडीशन ट्रू हुई, तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों कंडीशन, इफ और इल्स इफ दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, तो इल्स वाला के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। ग्रेड जैसे प्रोग्राम, लार्ज ऑफ 3 नंबर, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर प्रोग्राम हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। चलो, यही प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, बट कोई ना, हम लोग बनाएंगे। कट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट 3 वैल्यू लेते हैं। ए इक्वल टू 20, कामा बी इक्वल टू 30, कामा सी इक्वल टू 10 ले लेते हैं। अब हम कंडीशन बनाते हैं, इफ अब लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें कंडीशन भी देनी पड़ती है। तो कंडीशन देने के लिए हम क्या करते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ए इज ग्रेटर। अब हम दूसरा इल्स इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके अंदर हम कंडीशन देते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए एंड। अब एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
हम लोगों ने जब पढ़ा था ऑपरेटर तो अच्छे से इसे समझा था। बी इक्वल सी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन बी इज ग्रेटर इल देखो कर्ली ब्रैकेट का कहीं पे गलत हो रहा है, हम लोग चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक साथ फालतू है। अब ठीक हो गया। अब लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सी इज ग्रेटर। अब देखो इसे समझते हैं लाइन बाय लाइन। अब ये क्या करेगा, जैसे हम लोगों ने इंट A20 B30 C10, क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा बी है, तो बी वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो बी वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखो अगर ये यहाँ पे आएगा एज ग्रेटर देन बी, एज ग्रेटर देन बी, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर कुछ भी हम लोगों ने लिखा हो, कुछ भी हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वैसे ही अब यहाँ पे आते हैं इल्स इफ में। यहाँ पे क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी इज ग्रेटर देन ए है, 30 इज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पे आएगा, चेक करेगा बी इज ग्रेटर देन सी, तो 30 इज ग्रेटर देन 10। तो दोनों कंडीशन जब हमारी ये ट्रू होगी तो एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ये इसे भी ट्रू रिटर्न करेगा और जिससे हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बी इज ग्रेटर आ जाएगा। इल्स इफ में ही जाएगा ही नहीं जब हमारी बी सेकेंड इल्स इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हम लोग इसे रन करा के देखते हैं। देखा, बी इज ग्रेटर। तो ऐसे ही बस इल्स इफ लेटर वर्क करता है। जैसे हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तभी हम इसे यूज करते हैं। जैसे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था। अब हमें ग्रेड प्रिंट करानी हो या कुछ भी करना हो, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर प्रिंट कराने के कई सारे मेथड हैं। हम इसमें इफ लेडर जैसे यूज किए हैं, नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। हम लोग अभी आगे जब कुछ पढ़ेंगे तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी हम इसे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर प्रिंट करा के दिखाएंगे। बट अभी हम लोग इसी से समझते हैं, अभी हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट समझ रहे हैं। तो अब जैसे हम लोगों ने लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर कर लिया तो ग्रेड प्रोग्राम आप लोगों को खुद से बनाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताना, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना चाहते हैं। अब पढ़ते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। अब स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे सेलेक्ट वन ब्लॉक फ्रॉम मल्टीपल स्विच चॉइस। अगर हम इसे समझें थोड़ा तो हम कहते हैं जब हमने मल्टीपल स्विच चॉइस में से किसी एक चॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तब हम स्विच यूज करते हैं। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसें हैं, तुम अब तुमको एक चॉइस सेलेक्ट करना है तो उसे सेलेक्ट करोगे ना। अब तुमसे पूछा जाए कि जैसे तुम्हें खाना खाना है, पानी पीना है या बाथरूम जाना है, कुछ भी पूछेगा तो तुम बताओगे कि मुझे मुझे खाना खाना है। तो उसमें एक लिखा होगा या मतलब कुछ भी संकेत या मतलब इंडिकेशन होगा कि तुम 1 2 3 तुम्हें बताओ, 1 या 2 3। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं स्विच में, हम लोग कंडीशन दे एक बार मतलब इसको स्विच एक्सप्रेशन करा देते हैं। एक्सप्रेशन को स्विच कराने के बाद उसमें हम जैसे ही कॉल करते हैं वो कॉल हो जाती है। अब जैसे हम समझते हैं इसे, कस्टमर केयर में कॉल करते हो, सभी लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हो, तो कस्टमर केयर में क्या बोलता है, प्रेस 1 हिंदी, प्रेस 1 इंग्लिश, प्रेस 1 +3 मतलब प्रेस 3 फॉर माई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, मतलब पर्सन से बात करने के लिए। तो क्या करते हो, ये स्विच स्टेटमेंट पर मतलब करता है। तो यही एक एग्जांपल से समझ समझ सकते हो कि
कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। चलो हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एल्स एंटर कराते हैं। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। इन डे इक्वल टू, अब स्विच का यूज करते हैं। स्विच का यूज करने के लिए हम इसमें हम डे स्विच कराएंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं केस 1 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, इसमें हम प्रिंट कराएंगे मंडे। ब्रेक कराते हैं। केस 2 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, इसमें हम प्रिंट कराते हैं ट्यूजडे। ब्रेक, अभी हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। अब लिखते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट। इनवैलिड चॉइस। अब हम समझते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो पहले इसे रन करा के देखते हैं। देखा ट्यूजडे। अभी हम लोगों ने यूजर इनपुट लेना सीखा नहीं है स्कैनर क्लास से, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ही इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू। हम अभी आगे लेक्चर में यूजर इनपुट लेना भी सीख जाएंगे, तब इसे और ज़्यादा से हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं प्रोग्राम कैसे फ्लो हुआ है। जैसे देखो इंट डेव इक्वल टू 2। अब यह क्या किया कि हम वो उसने बता दिया, हमने बता दिया उसमें कि डे बराबर 2। अब यहाँ पे क्या उसने बोला कि डे को स्विच कर रहा है 1, मतलब अगर हम लोगों ने केस अगर वहां पे 1 दिया होता तो कर मंडे प्रिंट कराता और ब्रेक कर देता। ब्रेक का मतलब होता है कि अगर जहां पर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं वहां पर से वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है और एग्जिट कोड पे पहुंच जाता है। बस ब्रेक का जैसे हम लोग सी में यूज कर रहे थे ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न, वैसे यहाँ पे भी इनका यूज होता है। अब यहाँ पे केस 2, उसने देखा कि स्विच किया केस 2 पे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ट्यूजडे, ब्रेक हो गया, चला गया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे इनवैलिड चॉइस दे दें, जैसे मान लो हम लोगों ने 5 दे दिया। अब हम लोग इसे रन करा के देखते हैं। देखो इनवैलिड चॉइस आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हम यहाँ पे 7 डेज अपने भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 1 दिया होता तो मंडे प्रिंट हो जाता। बस स्विच ऐसे ही वर्क करता है। बताया तो कि जैसे कि हमें मल्टीपल चॉइसें मिली हुई हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग कस्टमर केयर नंबर से बात करते हैं, जैसे वो प्रेस इंग्लिश, प्रेस हिंदी, प्रेस मराठी, प्रेस कन्नड़ ऐसे बताता तो आप लोग प्रेस करते हो, हम भी प्रेस करते हैं। तो ऐसे इसमें भी होता है स्विच में। जब यूजर इनपुट लेना सीख जाएंगे तो और अच्छा लगेगा स्विच को यूज करते हुए। तो
तो हम लोगों ने स्विच को समझा। अब डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अभी देखा आप लोगों ने कि डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई स्विच वैल्यू कोई गलत चॉइस चुन ली है तो डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोगों ने अब ये तुमको जैसे डे नेम वाला तो हमने प्रोग्राम करा ही दिया। मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम ये आप लोगों को खुद से करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताना। और अच्छा प्रोग्राम है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या करा कि स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ, इफ लैडर स्टेटमेंट। अब आप इन सभी को प्रैक्टिस, जितने भी मतलब हमने क्वेश्चन दिए हैं इन सभी को प्रैक्टिस करना और बात करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताना प्लीज, लाइक एंड शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करके जिससे हम लिंक आएगा वीडियो बनाने में। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको इससे नोट चाहिए तो प्लीज हमें बताइएगा, हम आपको नोट भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।